थंबनेल पर महिला स्पेशल देखकर आप सभी के दिलो दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि हमने ऐसा क्यों लिखा। जब महिलाओं की बात आती है तो हमारा समाज करवट ले लेता है मनुस्मृति की ओर। तो जो भी महिलाएं हैं उन्हें इस वीडियो को देखने की बहुत ज़रूरत है। उन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि मनुस्मृति सिर्फ शूद्रों को ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी कितनी बड़ी दुश्मन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही कम महिलाएं जानती होंगी कि मनु महाराज ने मनुस्मृति में क्या लिखा है। कारण ये है कि महिलाएं ये जानना ही नहीं चाहती कि उनके ग्रंथ और पुराण आदि में क्या भरा है। महिलाएं चाहे किसी भी वर्ण की ही क्यों ना हो, वे शूद्र ही हैं। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां बचपन में पिता और भाई के अधीन, भाई सबसे छोटा है या बड़ा ये मायने नहीं रखता, जवानी में यानी शादी के बाद पति के अधीन और बुढ़ापे में या फिर पति के ना रहने पर पुत्र के अधीन रहना चाहिए। यानी कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और स्त्रियों को, महिलाओं को हर कदम पर पुरुषों पर आश्रित रहना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि महिलाएं घर के अंदर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। सारा काम पुरुषों के अधीन रहकर करना है। इसका मतलब यही हुआ कि महिलाओं का अपना कुछ भी नहीं। स्त्री बालक, युवती या वृद्ध हो, पर उसको घर में कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। स्त्री बालकपन में पिता की आज्ञा में, जवानी में पति की आज्ञा में और पति के बाद पुत्रों की आज्ञा में रहे, परंतु स्वतंत्रता का कभी भोग ना करे। स्त्री पिता, पति और पुत्रों से जुदा रहने की इच्छा ना करे। अलग रहने से पिता और पति दोनों कुलदोषी होते हैं। सदा प्रसन्नचित्त और घर के कामों में चतुर रहें। घर के सामान को पवित्र रखें और खर्च संभाल कर करें। पिता या पिता की संपत्ति से भाई जिसके साथ विवाह कर दे, उस पति की सेवा जीवन भर स्त्री को करनी चाहिए और उसके मृत्यु होने पर ब्रह्मचर्य से रहें। ये लिखा गया है हमारी मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 139 श्लोक से 151 श्लोक तक। अब बात करेंगे इसी अध्याय के यानी 5वें अध्याय के ही 155 से 158 श्लोक तक। इसमें लिखा है स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, व्रत या फिर उपवास कुछ भी नहीं है। उनके लिए पति की सेवा ही स्वर्ग देने वाली है। जो पतिव्रता स्त्री अपने पतिलोक की इच्छा करे वह अपने जीवन में या मरण में उसके विरुद्ध कोई आचरण न करे। विधवा स्त्री को फूल फल खाकर शरीर क्षीण करना चाहिए। पति के मरने पर व्यभिचार के ख्याल से पर पुरुष का नाम भी ना ले। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री विधवा होने पर अपनी मनोकामनाओं को छोड़ दें, मरण तक ब्रह्मचर्य से रहें और पति सेवा के फल की इच्छा रखें। मनुस्मृति ने ये नियम सिर्फ शूद्र की स्त्रियों के लिए नहीं बनाए हैं, बल्कि हर स्त्रियों के लिए हैं। वर्ण में वो स्त्री चाहे उच्च कुल की हो या फिर नीच, नियम सबके बराबर हैं। इसके आगे 5वें अध्याय में ही 159 से 162 श्लोक में क्या लिखते हैं मनु महाराज। हजारों लाखों ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुल की वृद्धि के लिए बिना संतान के ही स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। पति की मृत्यु के बाद जो स्त्रियां ब्रह्मचर्य से रहती हैं वे पुत्रहीन भी स्वर्ग को पाती हैं, जैसे कि ब्रह्मचारियों को मिला है। परंतु जो स्त्रियां पुत्र की लालसा से व्यभिचार करती हैं वे लोक में निंदा पाकर अंत में पतिलोक से भ्रष्ट हो जाती हैं। पति के सिवा दूसरे से उत्पन्न संतान उस स्त्री की संतान नहीं गिनी जाती। पतिव्रता स्त्रियों के लिए दूसरे पति की व्यवस्था कहीं नहीं है, यानी कि विवाहित पति ही उसको सच्चा सुख और स्वर्गलोक देने में समर्थ होता है। इसके आगे 5वें अध्याय में ही 163 से 166 श्लोक तक क्या लिखते हैं। जो स्त्री रूप धन आदि से रहित अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष की सेवा करती है वह संसार में निंदा पाती है और इसका अमुक पति पहला है, अमुक दूसरा है, इस प्रकार लोग कहते हैं। जो स्त्री पति को छोड़कर व्यभिचार करती है वह जगत में निंदा पाती है और मरकर शगाल की योनि में जन्म लेती है। पाप, रोग, कोढ़ वगैरह से पीड़ित होती है। और जो स्त्री शरीर, वाणी और मन को वश में रखकर पति की सेवा करती है वह पतिलोक पाती है और संसार में पतिव्रता कहलाती है। मन, वाणी और शरीर से नियम और सदाचार से रहने वाली स्त्री उत्तम कीर्ति और स्वर्ग पाती है।
अब बात करते हैं 5वें अध्याय के ही 167 श्लोक से 169 तक। इसमें मनु महाराज लिखते हैं, इस प्रकार साध्वी सवर्ण स्त्री पति से पूर्व मर जाए तो उसका दाह अग्निहोत्र की अग्नि और यज्ञ पात्रों के साथ करना चाहिए। पति से पूर्व स्त्री का मरण होने पर उसको अंत्येष्टि क्रिया कर्म दाह देकर फिर विवाह करके स्मार्ता अग्नि या श्रोताग्नि का धारण करना चाहिए। द्विजातियों को उक्त विधि के अनुसार नित्य पंच महायज्ञ करना और विवाह करके आयु का दूसरा भाग गृहस्थाश्रम में बिताना चाहिए। सिर्फ 5वें अध्याय में ही नहीं बल्कि पूरी मनुस्मृति में ही स्त्रियों के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि स्त्री उसके जंजाल से बाहर निकल ही नहीं सकती है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं 9वें अध्याय स्त्री रक्षा पर। देखते हैं इसमें स्त्रियों की रक्षा के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। बात करेंगे 1 से 6 श्लोक तक। अपने सनातन धर्म में स्थित पुरुष और स्त्रियों के संयोग और वियोग के समय के धर्म कहे जाते हैं। पुरुष को अपनी स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं होना देना चाहिए। इसके साथ ही लिखा है, नाच गाने में आसक्त स्त्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। बालकपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र होने के योग्य नहीं है। समय पर कन्यादान न करने से, ऋतुकाल में सहवास न करने से पति और पिता के बाद माता की रक्षा न करने से पुत्र निंदा का पात्र होता है। साधारण कुसंगों से भी स्त्रियों को बचाएं, क्योंकि आरक्षित स्त्रियां दोनों कुलों को दुख देती है। इस प्रकार संपूर्ण वर्णों का धर्म है। दुर्बल पति भी अपनी स्त्रियों की रक्षा का उपाय करते हैं। इसके आगे मनुस्मृति के 9वें अध्याय 11 से 14 श्लोक में लिखा है, धन संग्रह, खर्च, सफाई, पति सेवा, धर्म, रसोई और घर के संभाल में स्त्री को लगाएं। विश्वास पात्र मनुष्यों से घर में रखवाली कराने से रक्षित नहीं होती, किंतु जो अपनी रक्षा आप ही करे वे ही सुरक्षित हो सकती हैं। मद्यपान, दुर्जन संग, पति से वियोग, घूमना, सोना, दूसरे के घर रहना, ये 6 भांति के स्त्रियों में दूषित होते हैं। व्यभिचारिणी स्त्रियां रूप और अवस्था को नहीं देखती, केवल पुरुष देखकर ही मोहित हो जाती हैं, वह कुरूप हो या फिर स्वरूप। 9वें अध्याय के ही 15 से 18 श्लोक में लिखा है, स्त्रियां रक्षित होने पर भी अपने पति से विमन रहती हैं। ब्रह्मा के रचे ऐसे स्त्रियों के स्वभाव जानकर उनकी रक्षा का खूब उद्योग करें। सोना, बैठे रहना, गहने पर प्रेम, काम, क्रोध, अद्वैतपना, दूसरों से द्रोह और दुराचार, ये स्त्रियों में स्वभाव से पैदा हैं। ऐसा मनु ने कहा है। स्त्रियों के जात कर्म आदि संस्कार मंत्रों से नहीं होते, इसलिए वे धर्म रहित होती हैं। असत्य के समान है, यह धर्म शास्त्र की मर्यादा है। चलते चलते एक नजर 9वें अध्याय के ही 19 से 22 श्लोक पर भी डाल देते हैं। इसमें लिखा है, व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वभाव की परीक्षाएं वेदों में बहुत धृतियां पठित हैं। उनमें जो व्यभिचार के प्रायश्चित भूत हैं उनको सुनो। कोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार जानकर कहता है, जो मेरी माता अपवित्रता हुई पर पुरुष को चाहने वाली थी, उस दुष्टता को मेरा पिता शुद्ध वीर्य से शोधन करे। यह एक नमूना है। स्त्री अपने मन में पति के लिए जो अशुभ चिंतन करती है, यानी कि मानसिक व्यभिचार, उसका प्रायश्चित रूप मंत्र पुत्र को शुद्ध करने वाला है, माता को नहीं। जिस गुण वाले पति के साथ स्त्री विवाह करके रहे, वैसे ही गुण वाली वह हो जाती है, जैसे समुद्र के साथ नदी खारी हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या मनुस्मृति में ये सब पाबंदियां सही हैं? और वो भी खासकर हम महिलाओं के लिए। हम महिलाएं किसी भी जाति की हों, किसी भी वर्ण की हों, लेकिन उन्हें समझा शूद्र ही जाता है। जिस प्रकार मनुस्मृति में 4 वर्ण दिखाए गए हैं, तो जब मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए गए हैं, तो क्यों नहीं स्त्री को वर्ण के हिसाब से उसका स्थान मिलता है? क्यों शूद्र कहा जाता है? अगर हम स्त्रियां शूद्र हैं, तो इसका यही मतलब हुआ कि हम यहाँ की मूल निवासी हैं। ये जम्बू द्वीप हमारा है, हम यहाँ पर किसी के साथ नहीं आए हैं। यदि स्त्रियां अपनी विचारधारा को बदलकर थोड़ा सा ध्यान दें, तो इनसे पूछें कि हमारा स्थान कहाँ है, कौन है हम। और ये सब बातें सोचने के लिए सबसे पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा, खास कर कि महिलाओं को।
क्योंकि ये बात बाबा साहेब ने भी कहा है कि मैं देश की उन्नति वहाँ की रहने वाली महिलाओं को देखकर लगाता हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि महिलाएं अगर उन्नति कर रही हैं तो साथ में देश भी उन्नति करेगा। इस बारे में आपके विचार क्या हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।